हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी क्लासेस पर। प्यारे बच्चों, इससे लास्ट वीडियो लेक्चर के अंदर हमने आपको क्लास 12 का चैप्टर नंबर 1 संबंध एवं फलन की एक्सरसाइज 1.1 के बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में बच्चों अच्छे से समझा दिया था। आशा करते हैं वो आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा बच्चों। अब जो बात करेंगे बच्चों, एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चंस के ऊपर बात करेंगे। तो उससे पहले थोड़ा सा एक एग्जाम्पल देख लेते हैं बच्चों। मैंने आपको कल जो बताया था बच्चों, वो बताया था टाइप ऑफ रिलेशन के बारे में। ये रिलेशन कौन कौन से टाइप के होते हैं। तो 3 टाइप रिलेशन बच्चों मैंने आपको बताए थे, एक आपका स्वतुल्य, एक सममित और एक संक्रामक। ठीक है बच्चों, यानी आपका जो पहला जो था स्वतुल्य था, कौन सा था बच्चों? स्वतुल्य। और दूसरा था बच्चों सममित, और तीसरा था बच्चों संक्रामक। ओके, यानी पहला था बच्चों आपका स्वतुल्य संबंध, ठीक है बच्चों। दूसरा बच्चों आपका सममित संबंध, और तीसरा था बच्चों आपका संक्रामक संबंध। ठीक है, इन 3 संबंधों के बारे में मैंने आपको समझाया था। इसको हम बोलते हैं बच्चों आपका ट्रांसिटिव। क्या बोलते हैं इसे? ट्रांसिटिव रिलेशन। ठीक है बच्चों, इसको बोलते हैं सिमेट्रिक्स। ये तो मैंने बता दी थी वैसे आपको कल, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये इसकी थोड़ा सा आपके साथ रहेगी तो आप लिख लीजिएगा, ट्रांसिटिव होता है। कल मुझे याद नहीं आया था। चलिए, तो बच्चों क्या होता है आपका स्वतुल्य, सममित और संक्रामक संबंध। इनकी मैंने आपको कल कंडीशंस बताई थी कुछ बच्चों। क्या बताई थी? अगर कोई एक एलिमेंट है वो सेट ए से बिलोंग करता है, यानी फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू सेट ए, तो ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर, यानी ए कॉमा ए आर से बिलोंग करना चाहिए, यानी ए कॉमा ए आर के अंदर होना चाहिए। तो संबंध कैसा होता है हमारा बच्चों? स्वतुल्य होता है। ठीक है बच्चों, उसके बाद बताइए सममित की कंडीशन बच्चों। तो फॉर ऑल यानी ए कॉमा बी बिलोंग्स टू ए है, तो बच्चों बी कॉमा ए नहीं, ए कॉमा बी। इसकी कंडीशन ये थी कि अगर कोई ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर है, तो इम्प्लाइज डेट बी कॉमा ए बी बिलोंग्स टू आर होना चाहिए। ठीक है, तो बच्चों सममित संबंध होता है। इसमें तो बच्चों कोई भी एलिमेंट खुद से ही आर संबंध होना चाहिए तो सममित होगा। इसमें ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर है, तो बी कॉमा ए बिलोंग्स टू बी आर होना चाहिए। ठीक है बच्चों, जिस प्रकार से ए और बी आर संबंध द्वारा रिलेटेड हैं, जिस प्रकार से ए और बी आर संबंध द्वारा रिलेटेड हैं, उसी प्रकार से बी और ए भी आर संबंध द्वारा रिलेटेड होने चाहिए, तो फिर वह संबंध सममित होता है। और ट्रांसिटिव यानी संक्रामक की कंडीशन मैंने आपको बताई थी बच्चों, फॉर ऑल कि ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, बी कॉमा सी बिलोंग्स टू आर, इम्प्लाइज दैट ए कॉमा सी भी बिलोंग्स टू आर होना चाहिए, तो फिर हम कहेंगे बच्चों कि वह संबंध एक संक्रामक, इट मीन्स दैट ट्रांसिटिव आपका फंक्शन वो है, रिलेशन है। ओके बच्चों, चलिए तो अब बच्चों बात करेंगे थोड़ा सा एग्जाम्पल। और एक चीज़ बताई थी बच्चों मैंने आपको, स्वतुल्य संबंध। चौथा था बच्चों स्वतुल्य संबंध। स्वतुल्य संबंध के बारे में बच्चों मैंने क्या बताया था? ऐसा संबंध जिसके अंदर जो स्वतुल्य भी हो, सममित भी हो, संक्रामक भी हो, तीनों हो, तो फिर उसको हम बच्चों स्वतुल्य संबंध के नाम से जानते हैं। और इन तीनों में से कोई एक भी ना हो तो वह स्वतुल्य संबंध नहीं होता है। ठीक बच्चों, जैसे आज एक एग्जांपल लेकर थोड़ा सा मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे सपोज बच्चों मेरे पास एक सेट दे रखा है जिसके अंदर एलिमेंट 1 2 3 4 ये एलिमेंट है बच्चों। ठीक है, एंड एक रिलेशन क्या दिया है बच्चों? रिलेशन आपको दे रखा है आर बराबर एक्स कॉमा वाई, आर बराबर एक्स कॉमा वाई सच दैट एक्स कॉमा वाई, ऐसा करो, चलो लिख दो, ऐसे लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू सेट ए एंड एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू सम संख्या है। ठीक है बच्चों, ये एक रिलेशन दे रखा है बच्चों। क्या रिलेशन है कि x कॉमा वाई सच डेट एक्स और वाई सेट ए से बिलोंग करते हैं, मतलब x का मान भी सेट ए से लेना है और y का मान भी सेट ए से लेना है। इट मीन्स दैट कि x और y दोनों ही सेट ए के एलिमेंट होने चाहिए, जो भी आप लें x y की जगह। और कंडीशन क्या है कि x में से अगर हम y को घटाएं तो एक हमें सम संख्या प्राप्त हो। क्या प्राप्त हो? सम संख्या।
ठीक है बच्चों। तो अब यहाँ पर हम संबंध बनाएंगे और संबंध के अंदर कौन कौन से क्रमित युग्म आने वाले हैं उनकी बात करते हैं। जैसे बच्चों r बराबर, तो इसके अंदर बच्चों वही क्रमित युग्म आएंगे जो इस शर्त का पालन करेंगे कि x माइनस वाई इज इक्वल टू सम संख्या। तो देखो बच्चों क्या क्या हो सकता है, सम संख्या बच्चों में कम मिलेगी, तो आप x की जगह सपोज इसमें से ले लीजिए बच्चों 1 और y की जगह ले लीजिए आप क्या 2, तो x की जगह 1 और y की जगह 2 लोगे और फिर 1 में से 2 घटाओगे तो क्या सम संख्या मिलेगी, कि सर 1 में से 2 घटाएंगे तो -1 मिलेगा, और -1 सम संख्या तो होती नहीं है, तो विषम संख्या होती है, ऋणात्मक विषम संख्या होती है, तो b तो हमें नहीं लेनी। भाई कौन कौन से क्रमित युग्म इसके अंदर आएंगे जो इस शर्त का पालन करेंगे, इन x में से y को घटा के सम संख्या मिलनी चाहिए। तो यहाँ पर आप ऐसा करिए, फिर x की जगह लो 1 और y की जगह लो 3, क्योंकि 1 में से 3 घटाओगे तो आपको मिलेगा -2 और -2 एक सम संख्या है, -2 एक सम संख्या है। कहेंगे सर ये तो नेगेटिव आ रही है, तो कोई दिक्कत नहीं है, नेगेटिव है तो क्या सम संख्या नहीं हुई, ऋणात्मक सम संख्या है। कैसी संख्या है, ऋणात्मक सम संख्या, सम संख्या तो है ना बट कैसी है, ऋणात्मक, तो कोई दिक्कत नहीं है। हमसे तो सिर्फ शर्त में सम संख्या मांगी है, अब चाहे ऋणात्मक हो तब भी चलेगी, धनात्मक हो तब भी चलेगी, चलेगी नहीं चलेगी, ऑफ कोर्स चलेगी बच्चों। तो क्या क्या आ सकता है, तो 1,3 आ गया आपका, हो जाएगा। और कहाँ सम संख्या मिलेगी, 1 और 4 को लेंगे तो नहीं मिलेगी, 2 और 4 हो सकता है बच्चों, हो सकता है 2,4 हो सकता है, ओके बच्चों 2,4 हो सकता है। और क्या हो सकता है, 1 में से 3 घटाया सम संख्या मिली, 2 में से 4 घटाया सम संख्या मिली, और 1 में से 4 को घटाएंगे तो नहीं मिलेगी, 2 में से 4 को घटाएंगे तो मिल गई, 3 में से 4 को घटाएंगे फिर भी नहीं मिलेगी। और क्या क्या हो सकता है बच्चों, और देखिए 1,1 हो सकता है, क्योंकि 1 में से आप 1 को घटाओगे तब भी क्या मिलेगा, हमें 0 मिलेगा। और 0 क्या है, 0 एक बच्चों वैसे सम संख्या तो नहीं होती है, पर 0 को अगर हम लिस्ट बनाएं तो 0 सम संख्या की लिस्ट में नहीं आएगी, लेकिन इसका जो बिहेव होता है वो 0 जैसा होता है। क्योंकि हम एक परिभाषा की बात कर रहे हैं कि वे संख्याएं जिनमें 2 से पूरा भाग चला जाता है सम संख्याएं कहलाती है, तो इसमें 2 से भाग चला जाएगा, तो मतलब बिहेव तो इसका सम संख्या जैसा है, लेकिन एक्चुअल में ये सम संख्या नहीं है। तो यहाँ पर इसको हम रखेंगे इसी आधार पर इसको हम लेंगे, इसमें 0 को इस आधार पर इसमें लेंगे क्योंकि इसका बिहेव सम संख्या जैसा है, वैसे सम संख्या है नहीं, लेकिन लेंगे यहाँ पर इसीलिए जो इसका बिहेव सम संख्या जैसा है, ठीक है बच्चों। तो 1,1 चलेगा, और 2,2 ये भी सम संख्या मानी जाएगी, 3,3 हो सकता है, 4,4 हो सकता है। और क्या क्या बच्चों, और देखिए बच्चों 1,3 कर रहे हैं हम, तो 1 में से 3 घटाएंगे -2 मिलेगा, जो कि क्या है एक सम संख्या। लेकिन अगर हम इसको 3,1 कर लें तो तब भी कोई दिक्कत नहीं है, भाई 3,1 करेंगे तभी तो सम संख्या मिलेगी, और 4,2 कर लें तब भी चलेगा, क्योंकि तभी तो सम संख्या मिलेगी। तो इतने यहाँ पर क्रमित युग्म बनेंगे रिलेशन के अंदर, यानी सिर्फ हमें वही क्रमित युग्म लेने हैं जिनमें इस शर्त का पालन हो रहा हो, और x और y के मान a से लेने हैं। तो हमने x का मान ले लिया 1 और y का मान ले लिया 3, तो 1 - 3 माइनस ऋणात्मक सम संख्या मिल रही है, तो सम संख्या तो है ना, तो हो सकता है 1,3 हो सकता है, और 3,1 भी हो सकता है, तो 3,1 भी ले लिया। 2,4 भी सम संख्या देगा, 4,2 भी देगा, तो वो भी ले लिया। 1,1 1 - 1 0 0 सम संख्या जैसा बिहेव करता है, इस आधार पर हमने इसको यहाँ पर सम्मिलित किया है। इसी वक्त 2,2 भी हो सकता है, 3,3 भी हो सकता है, 4,4 भी हो सकता है। इतने एलिमेंट बन गए बच्चों। अब यहाँ पर हम चेक करेंगे बच्चों, सबसे पहला बच्चों स्वतुल्य संबंध, स्वतुल्य संबंध। तो स्वतुल्य संबंध एक तरीके से बच्चों मैं एग्जाम्पल बता रहा हूँ आपको, ये क्या एक एग्जाम्पल है, ठीक बच्चों। अब स्वतुल्य संबंध देखिए बच्चों, स्वतुल्य संबंध की कंडीशन क्या कहती है कि अगर कोई एक एलिमेंट वो सेट ए के अंदर है, तो वो एलिमेंट कॉमा वही, यानी मान लीजिए कोई एक एलिमेंट है 1 सेट ए में आ रहा है, तो 1,1 आर में आना चाहिए। इसी प्रकार जितनी भी सेट ए के अंदर एलिमेंट आ रहे हैं उन सब में यही इसी नियम का पालन होना चाहिए, तो फिर हम कहेंगे कि वह संबंध एक स्वतंत्र संबंध है। देखिए आप कोई सेट ए से कोई एक एलिमेंट ले लो, कोई भी ले लो, 1 ले लिया हमने, तो 1 सेट ए से बिलोंग कर रहा है कि सर कर रहा है, क्योंकि 1 सेट ए के अंदर आ रहा है, तो 1,1 आर से बिलोंग करना चाहिए, यानी 1,1 आर के अंदर होना चाहिए। तो चेक करो क्या 1,1 है, 1 सेट ए में है तो 1,1 आर में होना चाहिए, तो 1,1 आर में है। 2 अगर सेट ए में है तो 2,2 आर में होना चाहिए, तो 2,2 आर में है। 3 अगर सेट ए में है तो 3,3 आर में होना चाहिए, 3,3 आर में है। 4 अगर सेट ए में है तो 4,4 आर में होना चाहिए, तो आर में है। इट मीन्स सेट ए में जितने भी एलिमेंट हैं सभी के लिए
सममित संबंध की कंडीशन पूरी हो रही है। तो इसको लिखेंगे कैसे बच्चों, देखिए इसको यहाँ लिखेंगे आप, यहाँ पे लिखेंगे फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू सेट ए इम्प्लाइज दैट ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर। यानी हमने फॉर ऑल यानी कोई ए ले लिया, ए सेट ए में है तो ए कॉमा ए आर में है, और ये सभी के लिए शर्त का पालन हो रहा है। आपने देखा एक ही जगह कोई भी एलिमेंट आ सकता है, यहाँ पर आप एक ही जगह 1 भी ले सकते हैं, 2 भी ले सकते हैं, 3 भी ले सकते हैं, 4 भी ले सकते हैं, कुछ भी ले लीजिए आप, तो उस सब के लिए पालन हो रहा है। पालन हो रहा है या नहीं हो रहा है, तो बस तो यहाँ पर आप ले देंगे अतः आर स्वतुल्य है, स्वतुल्य संबंध है। ठीक है बच्चों, इस तरीके से। अब बात करेंगे बच्चों दूसरा, क्या, संक्रामक, संक्रामक नहीं सम्मित। बस इनकी शर्त को ध्यान रखिए आप, सम्मित संबंध, ठीक है। सम्मित संबंध की कंडीशन क्या होती है, देखिए यहाँ पर आ जाइए कि अगर इसमें ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर तो बी कॉमा ए भी बिलोंग्स टू आर होना चाहिए, ठीक है। अब कोई भी, अब देखिए आर में से आप कोई भी एक क्रमिक उठा लो, कोई भी उठा लो आर में से, भाई 1 3 4 5 6 7 8 आ रहा है, ठीक है। 8 में से कोई सा भी एक क्रमिक ले लो, सपोज मेरा मन कर रहा है इसको लेने का, तो मैंने इसे ले लिया, तो 2,4 बिलोंग्स टू आर, इट मीन्स 2,4 के आर के अंदर है तो है भाई। ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, इट मीन्स हमने 2,4 ले लिया, 2,4 बिलोंग्स टू आर, तो 4,2 भी बिलोंग्स टू आर होना चाहिए, क्योंकि कंडीशन कहती है अगर ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर है तो बी कॉमा ए भी बिलोंग्स टू आर होना चाहिए, तो फिर सम्मित होता है। तो बस अगर 2,4 बिलोंग्स टू आर है तो 4,2 भी बिलोंग टू आर होना चाहिए, यानी 4,2 भी आर के अंदर होना चाहिए। यदि 2,4 आर के अंदर है तो 2,4 तो आर के अंदर है, अब 4,2 देखो भैया होना चाहिए, तो 4,2 ये रहा, इट मीन्स फॉलो हो रही है। और भी कोई एलिमेंट ले लो, आपने ले लिया कि 3,1 तो 1,3 इसके अंदर होना चाहिए, तो 1,3 ये रहा। आपने ले लिया 2,2 तो 2,2 इसके अंदर है, उसका उल्टा करोगे तो 2,2 ही आएगा, वो भी इसके अंदर है ही। तो यानी कि जितने भी क्रमिक युग्म हैं ये बात सभी के लिए फॉलो होनी चाहिए, तब जाके होगा सम्मित संबंध। अगर आपने एक भी ऐसा इसमें से दिखा दिया ऐसा कि वो 1,2 जैसे मान लीजिए ए कॉमा बी तो है बट बी कॉमा ए नहीं है, अगर एक भी ऐसा दिखा दिया इसमें से, जितने भी क्रमिक युग्म है उसमें से एक भी एग्जाम्पल आपने ऐसा दे दिया, एक भी चीज़ आपने ऐसी दिखा दी कि यार ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर है बट बी कॉमा ए बिलोंग्स टू आर नहीं है, तो फिर एक की वजह से ये पूरा का पूरा संबंध सम्मित नहीं होगा। एक ही एग्जाम्पल काफ़ी है इसको सम्मित नहीं प्रूफ करने के लिए, और सम्मित प्रूफ करने के लिए सबके सब एग्जाम्पल सही बैठने चाहिए। तो आप कोई सा भी एलिमेंट ले लो, भाई 2,4 लिया 4,2 है, 1,3 लिया 3,1 है, 1,1 लिया उल्टा करेंगे वो भी 1,1 तो है, 2,2 लिया उल्टा करेंगे 2,2 है, 3,3 लेंगे उल्टा 3,3 है, 4,4 लेंगे 4,4 है, मतलब सबके लिए शर्त पूरी हो रही है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, लिखेंगे फॉर ऑल ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर इम्प्लाइज दैट बी कॉमा ए बिलोंग्स टू आर, अतः आर सममित संबंध है। ओके बच्चों, तो सम्मित संबंध है। अब बात करेंगे तीसरे के बारे में। तीसरा क्या था बच्चों, तीसरा था हमारा संक्रामक, ट्रांसिटिव संक्रामक संबंध। इसकी शर्त क्या थी भैया, इसकी शर्त थी कि अगर ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, बी कॉमा सी बिलोंग्स टू आर, तो फिर ए कॉमा सी बिलोंग्स टू आर होना चाहिए। तो अब देखते हैं क्या इस शर्त का पालन हो रहा है। तो देखो कोई भी एलिमेंट ले लो आर में से, कोई भी ले लो यार, देखो 2,4 ले लिया, 2,4 बिलोंग्स टू आर है, 2,4 मतलब ए कॉमा बी, फिर ए कॉमा बी के बाद आ रहा है ये वाला बी कॉमा सी, तो यहाँ पर 2,4 तो फिर 4 कॉमा कुछ आना चाहिए, तो 2,4 है ठीक है, तो 4 कॉमा कुछ देखो 4,4 है भाई, और तो कोई है नहीं। एक चीज़ ये भी बन रही है, ये चीज़ बन रही है, तो आप कोई भी ले लीजिए। देखो एक तरीके से ए कॉमा बी 2,4, फिर ये आपका हो गया, इसे ले लो चलो बी कॉमा सी, तो ये ए कॉमा बी और ये फिर वही चीज़ बी यहाँ पर है, तो यहाँ भी बी मिलना चाहिए, तो बी कॉमा सी। अब सी क्या है बच्चों, सी वास्तव में ए ही बन रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है और कोई शर्त इसमें है ही नहीं। तो ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर है ठीक है, इसको ले लें बी कॉमा सी बिलोंग्स टू आर है ठीक है, तो फिर ए कॉमा सी मतलब 2,2
2 भी बिलोंग्स टू आर होना चाहिए, तो 2,2 बिलोंग्स टू आर है। सही है। ऐसे ही और ले लो 1,3 बिलोंग्स टू आर, यानी ए और ए बी, तो 1,3 बिलोंग्स टू आर। और यहाँ पर देखो 3,1 ले लो या ये ले लो 3, बी सी बिलोंग्स टू आर, बी सी बिलोंग्स टू आर, तो ए बी बिलोंग्स टू आर, बी सी बिलोंग्स टू आर, तो फिर ए सी मतलब 1,3 बिलोंग्स टू आर होना चाहिए, तो 1,3 ये है। सही है। और ले लो, और क्या लोगे आप, और क्या लोगे, यही है। फिर इनमें लोगे तो ये तो वैसे चल जाएंगे ए बी, ये ए बी, और ये आपका हो गया एक तरीके से बी सी, तो फिर ए सी भाई आपने लिया ए बी, ये बी सी, तो फिर ए सी यानी 2,4 होना चाहिए, तो 2,4 तो है, 2,4 है, 2,4 है, 2,4 है, ये रहा। तो ऐसे करके शर्तों का पालन होना चाहिए, तो फिर हम कहेंगे ये आपका संबंध संक्रामक है। यहाँ लिखेंगे फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू आर, बी सी बिलोंग्स टू आर इम्प्लाइज डेट ए सी भी बिलोंग्स टू आर है, अतः आर संक्रामक संबंध है। अब आप यहाँ पे ये इस चीज़ को लेकर कन्फ्यूज मत होइएगा कि सर आपने यार 2,4 ले लिया, फिर 4,4 ले लिया, तो यहाँ पर अब ये ए जो सी था वो 2,4 आ रहा है, तो यहाँ पर भी हमारा जो बी का मान है 4 है और यहाँ सी का मान भी 4 है, तो कोई दिक्कत नहीं है, चलता है, होगा। ठीक है बच्चों, उससे आप टेंशन मत लीजिएगा। तो इस तरीके से आपने क्या देखा बच्चों कि यह जो रिलेशन है आर, ये बच्चों क्या क्या है आपका, ये बच्चों आपका स्वतुल्य है, सम्मित है, संक्रामक है। और जब कोई संबंध स्वतुल्य, सम्मित और संक्रामक तीनों होता है तो उसको हम बच्चों बोलते हैं आपका तुल्यता संबंध। ये सुतुल्य नहीं बच्चों, तुल्यता आएगा, बाई मिस्टेक हो गया है, तुल्यता, तो उसको हम बोलते हैं बच्चों तुल्यता संबंध। यहाँ लिखेंगे यह आर तुल्यता संबंध है। ठीक है बच्चों। देखिए बच्चों, चैप्टर को ध्यान से पढ़िएगा, जो भी शर्तें अगर मैं बता रहा हूँ उन बातों को आप अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा, क्योंकि बच्चों ये चैप्टर बहुत बच्चों को अच्छों को समझ में नहीं आता है। उसका रीज़न यही है कि सबसे स्टार्टिंग जो होती है वो बोरिंग टाइप से होती है। तो बच्चों मैंने बहुत ही क्लियरली और हर चीज़ को स्पष्ट लेके चल रहा हूँ, जितना बता रहा हूँ उस बात को आप अच्छे से फॉलो करते जाइए। इस चैप्टर में कोई भी समस्या नहीं आएगी, बहुत आसान तरीके से कराया जाएगा। बस जितना बताया जा रहा है उसको आप रेडी रखिए, और जो पीछे बताया जाए उसको आप याद रखिए। ऐसा मत करिए कि हम पढ़ते पढ़ते आगे पहुंच गए, पीछे का भूल गए, तो फिर समस्या आपको आएगी। इसमें मैं भी कुछ नहीं कर सकता, आप खुद समझदार हैं। ठीक है बच्चों, तो इस चीज़ का आपको पालन अच्छे से करना है, आपको गड़बड़ी नहीं करनी है। ओके बच्चों, अब हम बात करेंगे बच्चों क्वेश्चन के बारे में, यानी एक्सरसाइज 1.1 पर आ जाते हैं बच्चों। ठीक है, थोड़ा सा बुक नहीं है तो क्वेश्चन मैं मोबाइल से देख लेता हूँ। आज बुक थोड़ा सा रह गई है, मुझे ध्यान नहीं रहा लाने का, तो बुक के मोबाइल से देख लेते हैं क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं है। हमें क्वेश्चन ही तो चाहिए, और क्या चाहिए। ठीक है, अब देखिए बच्चों, एक्सरसाइज आपकी है 1.1। अब देखिए बच्चों, इसमें पहला प्रश्न दे रखा है और पहले प्रश्न के अंदर बच्चों 5 पार्ट हैं। ओके, तो ध्यान से समझिएगा बच्चों। इसमें कहा है निर्धारित कीजिए कि क्या निम्नलिखित संबंधों में से प्रत्येक स्वतुल्य, सम्मित तथा संक्रामक है। ये बताना है बच्चों, स्वतुल्य, सम्मित और संक्रामक है या नहीं है। ओके बच्चों, इस चीज़ को हमें बताना है। देखिए पहला प्रश्न क्या है, इसमें दे रखा है समुच्चय दे रखा है ए बराबर
इसमें संबंध आर इस प्रकार है कि, चलो मैं लिख लेता हूँ बच्चों। पहला सवाल है, पहले का पहला पार्ट, ओके। इसमें दे रखा है बच्चों स्वतुल्य सममित और संक्रामक हमें बताने हैं या नहीं है। पहले सवाल में बच्चों समुच्चय दे रखा है, ए बराबर क्या दे रखा है, 1 2 3 से लेकर 14 तक की संख्या दे रखी है। 1 2 3 4 डॉट से लेके बच्चों 13 14 ऐसे करके संख्या दे रखी है बच्चों, यानी 1 से लेकर 14 तक की प्राकृतिक संख्या दे रखी है। और आर इस प्रकार परिभाषित है, आर किस प्रकार परिभाषित है, इस प्रकार देखिए कि x, y सच दैट 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 0, 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 0, ठीक है बच्चों। और फिर हमें यहाँ से जो रिलेशन बनेगा और जो रिलेशन में क्रमित योग आएंगे उनको हमें चेक करना है कि स्वतुल्य सममित और संक्रामक हैं या नहीं है। तो देखिए बच्चों यहाँ पर इसका कहने का मतलब क्या है, इसका कहने का मतलब है कि x और y दोनों के दोनों बिलोंग करेंगे a से। ये लिखा है नहीं लिखा, नहीं लिखा हो तो कोई बात नहीं, a से ही बिलोंग करेंगे, ठीक है बच्चों। हम देख लेते हैं एक बार, वैसे लिखा नहीं है लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसी नहीं लिखा है तब भी आपको थोड़ा समझना पड़ेगा, अंडरस्टैंडिंग आपको इतनी करनी पड़ेगी कि जब कोई सेट दे रखा है और ये x, y या क्रमित योग में है तो x और y सेट a से ही बिलोंग करेंगे, चाहे वो लिखे या ना लिखे, ठीक है बच्चों। अब देखिए बच्चों कुल मिला के x का मान जो लेना है वो भी हमें इसी सेट से लेना है, y का मान लेना है वो भी हमें इस सेट से लेना है, और इस प्रकार लेना है कि अगर x, y के मान यहाँ रखें तो सॉल्यूशन करके 0 आना चाहिए। तो बच्चों क्या करें यहाँ पर, तो देखिए क्या क्या करेंगे, आप कुछ भी ले सकते हैं बच्चों। आप यहाँ पर देखिए यहाँ पर r बनाइए, आप r के अंदर क्रमित योग क्या क्या आएंगे। अगर बच्चों आप x की जगह लोगे यहाँ से 1 तो y का मान क्या आएगा, देखो मैं 1 2 सॉल्व करके दिखाता हूँ यहाँ पर साइड में, ठीक है बच्चों। सपोज मैंने यहाँ पर लिया x की जगह लिया बच्चों 1, तो 3 इंटू एक्स की जगह 1 माइनस वाई इज इक्वल टू 0। भाई x की जगह 1 ले लिया और मैंने यहाँ लगाया 3 इंटू 1 माइनस वाई बराबर 0, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, y को भेज दो उधर, तो 3 इंटू 1 3 बराबर y, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी 3 आ जाएगी। तो क्या बनना बच्चों यहाँ पे x का मान 1 लिया तो y की वैल्यू आई 3, तो 1,3, और ये x का मान ये y का मान, इन दोनों को आप यहाँ लगाओ तो 0 ही मिलेगा। ऐसे ही अगर मैं x की वैल्यू लूँगा बच्चों 2 तो y की वैल्यू क्या आएगी, तो x की वैल्यू लूँगा बच्चों मैं 2 तो 2 3 6 y जाएगा उधर तो प्लस y, तो y की वैल्यू आ जाएगी 6, ठीक है बच्चों। और आप चाहें तो इसको थोड़ा सा सॉल्व करके देखिए, साइड में ऐसे भी कर सकते हैं 3x माइनस वाई बराबर 0, तो 3x बराबर क्या आ गया y आ गया। मतलब अगर आप इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं तो x की लगेंगे 1 तो y की वैल्यू क्या आएगी 1,3 3। अगर आप x की जगह लोगे 2 तो 2 3 6 y की वैल्यू क्या आ जाएगी 6। अगर आप x की जगह लोगे बच्चों 3 तो y की वैल्यू क्या आएगी 3 3 9। बस ध्यान रखिएगा बच्चों x और y दोनों के मान इसी के अंदर होने चाहिए, यानी x का मान आपने 1 लिया 1 इसके अंदर है, तो y का मान आया 3 भी इसके अंदर है, दोनों के दोनों इसके अंदर होना चाहिए। इससे बाहर के कोई एक भी चला गया तो फिर वो नहीं होगा बच्चों, इस संबंध के अंदर नहीं आएगा वो। अब देखिए इसी प्रकार हमने x की वैल्यू लिया 2 तो 2 इसके अंदर है, और y का मान आया 6 तो 6 भी इसके अंदर हो गई, क्योंकि 1 से लेकर 14 तक की संख्या में 6 तो हो गई होगा। x की लिया 3 तो y की जगह आया 9, दोनों होंगे। अगर मैं x की लूँगा 4 तो y की जगह क्या आएगा बच्चों 4 3 12, तो 12 तो उसके अंदर होगा बच्चों। अगर मैं x की जगह लूँगा बच्चों 5 तो y की जगह 15, तो 15 क्या इसके अंदर है बच्चों, तो 15 इसके अंदर नहीं होगा, बिकॉज 1 से लेकर 14 तक की संख्या दे रखी हैं। भाई x का मान तो है इसके अंदर, लेकिन x का मान लगाने पर जो y का मान आ रहा है 15 वो इसके अंदर नहीं है, तो फिर हम इसको अब नहीं इसके अंदर लिखेंगे, सिर्फ यही क्रमित घुमाएंगे r के अंदर, क्योंकि x और y दोनों के मान a से संबंधित हैं, तो मतलब इन दोनों में से ही x y के मान चाहिए, इससे कोई बाहर नहीं जाना चाहिए, ठीक है बच्चों। तो ये बन गया संबंध, इस तरीके से आपको संबंध बनाना है। अब हमें ये चेक करना है स्वतुल्य सममित और संक्रामक है या नहीं है। तो सबसे पहले बच्चों क्या चेक करते हैं स्वतुल्य, और स्वतुल्य की कंडीशन अगर कोई एलिमेंट सेट ए में है तो उसका खुद के साथ रिलेशन आर होना चाहिए, ठीक है। तो देखते हैं बच्चों, अगर हम यहाँ से कोई भी ले लो, सेट ए से कोई भी एक एलिमेंट ले लो यार, कोई भी एक एलिमेंट ले लो। देखिए नहीं प्रूफ करने के लिए, स्वतुल्य नहीं प्रूफ करने के लिए सिर्फ एक एग्जाम्पल काफ़ी है, और हाँ प्रूफ करने के लिए सारे के सारे शर्तों का पालन होना चाहिए।
और आपको नहीं प्रूफ करना है तो आपने कोई एक एग्जाम्पल ही आपने ऐसा दे दिया ना जिसके लिए स्वतंत्र संबंध की कंडीशन फॉलो नहीं हो रही है, और वो सेट ए में तो है, वो सेट ए में तो है, लेकिन स्वतंत्र संबंध की कंडीशन पूरी नहीं हो रही है। अगर आपने एक भी एग्जाम्पल ऐसा दे दिया तो फिर वो संबंध स्वतंत्र नहीं होगा। जैसे बच्चों नहीं होने का तो बहुत सिंपल है, जैसे अगर आप 1 लोगे तो 1 तो सेट ए में है, तो 1,1 आर में होना चाहिए, तो 1,1 आर के अंदर दिख ही नहीं रहा है, बस यहीं गड़बड़ हो गया, यहीं गड़बड़ हो गया। 2 लोगे 2 सेट ए में है तो 2,2 आर के अंदर होना चाहिए, नहीं है। 3 लोगे 3,3 नहीं है। 4 लोगे 4,4 नहीं है। 5 लोगे 5,4 नहीं है। भैया एक एग्जाम्पल ही काफ़ी है, हमने तो बहुत सारे एग्जाम्पल दे दिए, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे बच्चों कि फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू सेट ए, यानी ए सेट ए से तो बिलोंग कर रहा है, कोई भी एक एलिमेंट ले लो, बट इम्प्लाइज दैट ए डज नॉट बिलोंग्स टू आर, यानी ए तो सेट ए के अंदर है बट ए आर के अंदर नहीं है। तो यहाँ लिखेंगे अतः संबंध स्वतुल्य नहीं है, ठीक है बच्चों। या फिर आप ऐसे ना लिख के आप एक दूसरा तरीका उससे ले सकते हैं। सर कैसे? कि आप कोई एक एलिमेंट उठा लो ए में से, कोई भी उठा लो जो आपका मन कर रहा है। तो मैं ले लिया 4 ले लिया, सपोज 4 ले लिया, तो फॉर ऑल 4 बिलोंग्स टू सेट ए, यस 4 सेट ए के अंदर है और 4 सेट ए से बिलोंग कर रहा है। बट स्वतंत्र संबंध की कंडीशन ये कहती है कि जो एलिमेंट सेट ए से बिलोंग कर रहा है उसका खुद के साथ ही आर संबंध होना चाहिए और वो आर के अंदर होना चाहिए। इट मीन्स तो 4 बिलोंग्स टू सेट ए तो है बट इम्प्लाइज दैट 4,4, क्या 4,4 बिलोंग्स टू आर है? तो 4,4 आर के अंदर तो नहीं आ रहा है सर, तो बस 4,4 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, अतः संबंध स्वतंत्र नहीं है। आप ऐसे भी ले सकते हैं, कोई भी एक एलिमेंट ले लीजिए यार। नहीं प्रूफ करने के लिए तो एक ही एग्जाम्पल काफ़ी है, और होने के लिए सभी एलिमेंटों पर ये वाला रूल फॉलो होना चाहिए, ठीक है बच्चों। तो ये आपका स्वतुल्य नहीं है। अब दूसरे की बात करेंगे बच्चों, सममित। सममित है या नहीं है? तो सममित की कंडीशन वही कि यार ए बी बिलोंग्स टू आर, तो बी ए भी बिलोंग्स टू आर होना चाहिए, और ये बात सभी जितने भी एलिमेंट है सभी के ऊपर फॉलो होनी चाहिए, जो कि फॉर ऑल की बात करेंगे हम, ठीक है। तो देख लीजिए कोई भी एलिमेंट ले लो आर में से, 1,3 बिलोंग्स टू आर है तो उससे 3,1 भी बिलोंग्स टू आर होना चाहिए। ये तो संबंध होती है सममित की, ए बी तो बी ए भी आर में होना चाहिए। तो 1,3 तो आर में है, लेकिन क्या 3,1 आर में है? 3,1 आर में नहीं दिख रहा। तो एक ही एग्जाम्पल काफ़ी है नहीं प्रूफ करने के लिए। आप देखने को तो किसी और पर देख लो भाई, 3,9 तो 9,3 नहीं है, 2,6 6,2 नहीं है, तो बस बहुत सारे एग्जाम्पल हो गए भैया। लिखेंगे फॉर ऑल, यहीं से देखे कर दो। आप ऐसे भी कर सकते हो कि मैं ले लिया 1,3 बिलोंग्स टू ए, 1,3 बिलोंग्स टू आर, इम्प्लाइज दैट 3,1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, या फिर ए बी बिलोंग्स टू आर डज नॉट इम्प्लाइज दैट बी ए डज नॉट बिलोंग्स टू आर, ऐसे लिख दो। या तो आप इस भाषा में लिख दो या इस भाषा में लिख दो, बात एक ही है, ठीक है। तो यहाँ पे ये नहीं है, ध्यान देंगे संबंध सममित नहीं है। ओके बच्चों। अब तीसरा क्या है बच्चों आपका? संक्रामक। संक्रामक संबंध, इस पर चेक करते हैं। तो संक्रामक संबंध की कंडीशन कि ए बी बिलोंग्स टू आर, बी सी बिलोंग्स टू आर, तो ए सी भी बिलोंग्स टू आर होना चाहिए। तो चेक कर लेते हैं। नहीं होने के लिए मैं बार बार बोल रहा हूँ, नहीं होने के लिए एक ही एग्जाम्पल काफ़ी है। अगर आपने एक भी एग्जाम्पल ऐसा दे दिया कि ए बी बिलोंग्स टू आर, बी सी बिलोंग्स टू आर, बट ए सी डज नॉट बिलोंग्स टू आर, इट मीन्स वह संक्रामक नहीं होगा, ट्रांसटिव नहीं होगा बच्चों, ठीक। देखते हैं बच्चों, देखिए 1,3 बिलोंग्स टू आर है, 3,9 बिलोंग्स टू आर है, इट मीन्स यहाँ लिखेंगे फॉर ऑल 1,3 बिलोंग्स टू आर है। फिर 1,3 यानी ए बी, तो फिर बी सी मतलब 3,9, 3,9 भी बिलोंग्स टू आर है। तो ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये बी हो गया, सी हो गया। तो ए बी, बी सी बस सी ए, यानी 1,9 भी आर में होना चाहिए। तो क्या 1,9 आर में है? नहीं है सर। एक एग्जाम्पल ये आपने ऐसा दे दिया, नहीं है तो फिर बात नहीं है, तो फिर वो संक्रामक नहीं होगा। तो भैया 1,3 बिलोंग्स टू आर है, 3,9 बिलोंग्स टू आर है, तो फिर 1,9 भी बिलोंग्स टू आर होना चाहिए। बट 1,9 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, इट मीन्स दैट वी कैन से इट्स रिलेशन डज नॉट ट्रांसटिव,
ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे इम्प्लाइज दैट 1,9 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, अतः संबंध संक्रामक नहीं है, क्योंकि संक्रामक संबंध की कंडीशन पूरी हो ही नहीं रही है। तो बच्चों ना तो ये सबका स्वतुल्य है, ना सम्मित है, और ना ही संक्रामक है। तीनों में से कोई सा भी ये रिलेशन नहीं है। और जब तीनों में से कोई सा नहीं है तो भैया ये तुल्यता तो वैसे भी नहीं होगा, तुल्यता तो वैसे भी नहीं होगा। ओके, चलिए इसी के साथ आप ये पहले क्वेश्चन का पहला पार्ट समाप्त। बाकी के पार्ट अगले वीडियो में मिलेंगे।